To all of you, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। जिनको तंत्रा में इंटरेस्ट है, तंत्र साधना में, उसी से रिलेटेड है। आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि तांत्रिक सेक्स होता क्या है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो पूरा टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तांत्रिक सेक्स यौन संबंध बनाने का एक नया तरीका है। तांत्रिक सेक्स में भावनाओं, संवेदना और ऊर्जा को गहरे स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलती है। मतलब कि जो हम बिना फीलिंग्स के संभोग में उतरते हैं, सेक्स में उतरते हैं, तो इसमें भावनाओं को बढ़ाने में, इन्हांस करने में मदद मिलती है। जो हमारी संवेदनाएं होती है, मतलब अब भावनाएं तो होगी हार्टेडली, अब संवेदना क्या है? हमारी सेंसेशन। हमारी सेंसेशन मतलब हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल खाने में हमें टेस्ट नहीं आ रहा, नहाने में हमें टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, ज़िंदगी ऐसे ही रूखी सूखी सी लगती है। तो टेस्ट कैसे अराइज हो, उसमें इंटरेस्ट कैसे हो लाइफ में, तो ये हम तंत्र के द्वारा सीखते हैं। ये चीज़ें हमारी बढ़ती है, मदद मिलती है बढ़ने में। ठीक है, भावनाएं, संवेदनाएं, और फिर हमारी है ऊर्जा। हम ऊर्जा को कैसे ऊपर उठाएं। हमें लो लो फील होता है, कई बारी डिक्रीज़ लगता है, एनर्जी कम महसूस हमें होती है, कुछ भी हम वर्क करें या हम खाली भी बैठे हो तो अंदर खालीपन सा लगता है। तो जब हम तंत्र में उतरते हैं तो ये चीज़ें हमारी बढ़ती है, हमारी संवेदनाएं बढ़ती है, हमारी फीलिंग्स बढ़ती है, हमारी सेंसेशन और हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। शारीरिक सेक्स के तरीके को बदलने के तंत्र के अनुसार, सेक्स के तंत्र के अनुसार आपको वास्तव में सेक्स से अधिक आनंद मिलता है। अब एक होता है कि हम शारीरिक जो सेक्स करते हैं, नॉर्मल सेक्स, और एक होता है तंत्र सेक्स। तंत्र सेक्स में हम वास्तव में अपने आनंद को, अपने प्लेजर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। नॉर्मली जो हम संभोग में उतरते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसमें हमें इतना मज़ा नहीं आता और हमारा टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है। लेकिन जब तंत्र संभोग में उतरते हैं, साधना में उतरते हैं, तो उसमें आनंद की सीमा कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तांत्रिक सेक्स साधारण सेक्स से ज़्यादा वैज्ञानिक है और इसमें शक्ति का क्षय भी नहीं होता। अब जो तांत्रिक सेक्स है ना, वो साधारण सेक्स से कहीं ज़्यादा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और इसमें हमारी जो शक्ति है उसका भी क्षय नहीं होता, शक्ति भी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जब हम नॉर्मली सेक्स करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी जो है वो अपवर्ड है, बाहर की तरफ जाती है, तो फिर हमें बाद में थकान महसूस होती है, नींद आ जाती है। लेकिन तांत्रिक सेक्स में हम अपनी एनर्जी को होल्ड करना सिखाते हैं, उसको ऊपर की ओर उठाना सिखाते हैं, जिससे हमारी जो पावर है, जो हमारी शक्ति है, वो हमारे पास ही रहती है, वेस्ट नहीं होती। जिसमें, और जब हमारी शक्ति का क्षय नहीं होगा, शक्ति हमारी कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, तो फिर हमारा जो प्लेजर है वो बढ़ेगा ही। तांत्रिक सेक्स का मार्ग सरल है लेकिन गहरा भी है। अब तांत्रिक सेक्स का जो मार्ग है, तांत्रिक सेक्स का जो पाथ है, वो डीप है, वो गहरा है, क्योंकि कोई भी साधना गहरी ही होती है। और मार्ग सरल भी है, आसान भी है। अगर आप करना चाहें, साधक होना चाहें, तो हो सकते हैं। तांत्रिक यह खुशी की साझा अभिव्यक्ति के लिए, साथ साथ हमारे शरीर और इच्छाओं की शुद्धता के लिए, मानसिक जागरूकता की गुणवत्ता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब तांत्रिक सेक्स क्या है? तांत्रिक सेक्स एक स्पिरिचुअल पाथ ही है, एक आध्यात्मिक रास्ता ही है। तो इससे हमारी मानसिक शांति बढ़ती है, हमारी जागरूकता, अवेयरनेस हमारी बढ़ती है। पूरे दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं तो उसमें अवेयरनेस बढ़ती है, उसमें फोकस बढ़ता है। इस सेक्स क्रिया से आदमी तनाव से मुक्त हो जाता है, और ये जो क्रिया है इससे आदमी तनाव से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब भी हम नॉर्मली सेक्स में उतरते हैं तो हमें स्ट्रेस रहता है, या फिर कोई भी वर्क करो लाइफ में तो हमें स्ट्रेस बना रहता है, डिप्रेशन बना रहता है, तनाव बना रहता है बहुत तरह का। लेकिन जब हम तंत्र में उतरते हैं तो हम इस तनाव से मुक्त होना सिखाते हैं।
और डर, भय, सदमा आदि से भी राहत मिलती है। और हमारे भीतर जितना भी डर होता है, फियर होता है किसी भी चीज़ को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, जैसे पुरानी चीज़ें हैं उनमें हमें कोई सदमा लगा हुआ है, तो उन चीज़ों से भी हम मुक्त होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि थेरेपी। इससे आदमी सेक्स का पूरा आनंद लेता है और उसे तनाव से मुक्त रखने में भी मदद मिलती है। अपनी कामुक ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रकट करने से वह शर्माता नहीं। और जो भी हमारे अंदर कामुकता होती है ना, उसको प्रकट करने में हमें अक्सर शर्म आती है, हमें एजिटेशन महसूस होती है। लेकिन जब हम तंत्र संभोग में उतरते हैं, तंत्र सेक्स में उतरते हैं, तो हमारे भीतर जितनी भी सेक्सुअलिटी है, जितनी भी कामुकता है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम अभिव्यक्ति देते हैं, उसको हम रचनात्मक बनाते हैं, तो हमारे अंदर शर्म नहीं रहती उस चीज़ को लेके, और वह अधिक आत्मिक आत्मविश्वास महसूस करने लगता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी डेवलप होती है, और अंदर आत्मविश्वास ज़्यादा पैदा होता है, और वह अधिक आत्मिक आत्मविश्वास महसूस। इस मार्ग में आदमी का समग्र दृष्टिकोण बदल जाता है। इस मार्ग में आने से आदमी का संपूर्ण व्यक्तित्व, पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है जीवन को लेके या सेक्स को लेके। उसे तब कामुकता और सेक्स का दिव्य अभ्यास महसूस होता है। जब वो इस साधना में उतरता है तो कामुकता को हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन वो दिव्यता में कन्वर्ट हो जाता है, वो सैक्रेड हो जाता है, वो प्योर पवित्र हो जाता है वो कार्य। पहले इंसान ईसा सेक्स से संतुष्ट नहीं था और मनोदशा में तनाव रहता था। पहले क्या, जो भी तंत्र सेक्स को नहीं जानते, वो जितने भी लोग हैं, उनकी मनोदशा बहुत डिप्रेसिव रहती है, बहुत तनाव में, बहुत दुखी रहते हैं वो। लेकिन जब वो संभोग में उतरते हैं, तांत्रिक सेक्स में, तो उनकी पूरी जीवन की प्रक्रिया बदल जाती है। आखिर तांत्रिक सेक्स क्या है? तंत्र एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बुनना, बुनाई करना। यह मनुष्य के भीतर एक पुरुष और स्त्री शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी, मानव शरीर के साथ पारगमन ध्रुवों के ढहने का एक साथ लाने को संदर्भित करता है। मतलब ये कि इसमें जो द्वंद्व होता है ना हमारे जीवन में, जैसे दिन रात का द्वंद्व है, स्त्री पुरुष का द्वंद्व है, ऊपर नीचे का, अमीर गरीब का, जितने भी द्वंद्व हैं जीवन में, वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। तंत्र का उद्देश्य स्वयं की एक अलग भावना से परे जीवन के साथ एक आनंदमय मिलन की खोज करना है। तंत्र का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में हम कैसे आनंद को खोज सके। पवित्र लिंग और योनि तंत्र का एक पहलू है। इन्हें तंत्र की मुक्ति द्वार के रूप में देखा जाता है। जो भी हमारा शरीर है वो एक मंदिर की तरह है और उसे हम मुक्ति के द्वार की तरह देखते हैं। एक बार जब मनुष्य इसका दोहन करना सीख जाता है तो वह इसमें खुद को मिटा देता है। एक बार जब हम इस क्रिया से ऊपर उठ जाते हैं तो जो भी हम सप्रेस करते हैं, जो जिन चीज़ों को हम दबाते हैं, हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। तांत्रिक सेक्स मानव की यौन ऊर्जा, जुनून और इच्छाओं की ऊर्जा को, उस ऊर्जा को क्षय करने से रोककर सही रास्ते पर लेकर आता है। कई बार सामान्य यौन ऊर्जा की शक्तियाँ मनुष्य का साथ देने में असमर्थ होती है। कई बार जो भी हमारी पावर होती है वो हमारा साथ देने में असमर्थता महसूस होती है हमें कई बार, लेकिन तांत्रिक सेक्स के माध्यम से इन ऊर्जा शक्तियों को हम बैलेंस बना सकते हैं। जितनी भी हमारे अंदर पावर है उसको हम बैलेंस बनाकर इनका उपयोग कर सकते हैं और सामंजस्य बिठा सकते हैं। जब आपसी सेक्स की चिंगारियां बिखरने और उड़ने लगती हैं तो तंत्र सेक्स उसे समाहित कर लेता है और मनुष्य को एक मजबूत, असाधारण और गहरा सुंदर अनुभव होता है। जब भी हम संभोग में उतरते हैं अपने पार्टनर के साथ तो हमारे अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो कि इनबैलेंस होती है, लेकिन जब हम तंत्र सेक्स में उतरते हैं तो हमारी दोनों की, स्त्री की और पुरुष की, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी एनर्जी है वो एक बैलेंस बनाती है और उससे हमें सुखद और गहरा अनुभव होता है। तंत्र सेक्स में मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि दो शरीर एक हो जाते हैं। तंत्र सेक्स में मनुष्य और प्रकृति यानी स्त्री और पुरुष, हमारा शरीर और हमारी आत्मा इस तरह से जुड़ी होती है कि उन दोनों के बीच में एक गठबंधन होता है
और दोनों के बीच प्रेम अत्यंत सम्मान और भक्ति से भरा होता है। और स्त्री और पुरुष जो भी मिलन मना रहे हैं उनके बीच रिश्ता कैसा होता है, बहुत भक्ति भावना से भरा, सुंदरता से भरा, प्योरिटी से भरा, पवित्रता से भरा होता है। और रिश्ते में जो प्यार होता है उसको भी तंत्र सेक्स ठीक करता है। तो अगर आप लोग कपल्स हैं और रिलेशन अच्छे से नहीं है आप लोगों का, तो भी आप तंत्र सेक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो या सीख सकते हो। तंत्र संभोग के समय को धीमा कर देता है और अंतर्ज्ञान फैलाता है। तंत्र सेक्स एक साधना है, वो समय सीमा से हमें ऊपर लेके जाता है, समय शून्यता में लेके जाता है। वो समय को धीमा कर देता है और हमारा जो अंतर्ज्ञान होता है, हमारी जो आत्मा का या परमात्मा का ज्ञान है उसको बढ़ाता है। जब ऐसा आनंद शरीर तल के भोग से मिलना असंभव है, जबकि ऐसा जो आनंद है वो हमें शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता। आखिर तांत्रिक सेक्स कैसे काम करता है? तांत्रिक सेक्स में कई तरह की कामुक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जिनमें से सभी एक ही तरह की शारीरिक उत्तेजना नहीं जगाती हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, प्रैक्टिस होती है, थेरेपी होती है, जिनके थ्रू हम अपनी कामुकता को जगाते हैं, सेक्सुअलिटी को पैदा करते हैं और फिर उन्हें चैनलाइज करना सिखाते हैं, उनको दिशा देते हैं। इस वजह से इसमें बहुत सारी सेक्सुअल गतिविधियाँ जुड़ी हुई होती हैं और जिनमें सब में अगर अलग अलग थेरेपी करें तो उसमें सब में जो शारीरिक उत्तेजना है वो अलग अलग तरह से अनुभव होती है। यह शक्ति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सभी मनुष्य सेक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका आनंद ले पाते हैं। कई बार तांत्रिक सेक्स के दौरान मनुष्य मुश्किल में पड़ जाता है। यह तंत्र सेक्स ध्यान भक्ति के आयाम पर टिका हुआ है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो तंत्र साधना है वो हमारे ध्यान पे, हमारी भक्ति भावना पर जुड़ी हुई है। अगर कोई पुरुष आसानी से संभोग में लग जाता है तो वह संभोग में निरंतरता देता है और यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। शिथिलीकरण क्रिया को धीमा कर देता है, इसलिए संभोग में मनुष्य लंबे समय तक जुड़ा रहता है और इसमें आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। साधारण संभोग में जब तक तांत्रिक संभोग होता है तब तक आनंद और संतुष्टि नहीं मिल सकती। साधारण सेक्स से हमें संतुष्टि और आनंद प्राप्त नहीं होता जब तक कि हम तंत्र संभोग में ना उतर सके। संभोग तक पहुंचने से पहले ही, क्योंकि संभोग तक पहुंचने से पहले ही हमारी शक्ति खत्म हो जाती है नॉर्मल सेक्स में, और पूर्ण आनंद तक हम नहीं पहुंच पाते। तंत्र संभोग में मनुष्य लंबे समय तक टिकने की क्षमता रखता है। आई होप आप लोगों को आज समझ आया होगा कि तांत्रिक सेक्स है क्या। अगर आप लोगों को भी सीखना है, आप कपल्स में हो, तो 29-30 अप्रैल को लखनऊ में मेरा वर्कशॉप है। पर्सनल सेशन ही होंगे उसमें, एक बैच में, तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।